एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या जिनको आगे चल करके केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक बनना है या जो नवोदय विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं या अपने वो स्टेट में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई सीटेट का एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट है, सीटेट का एग्जाम क्या होता है, इसके लिए हमारे पास में कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है, सीटेट का एग्जाम देना क्यों चाहिए और सीटेट के बाद में टीचर हम कैसे बने। तो इन सब चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए बिना वीडियो को स्किप किए, ताकि आपके जितने भी डाउट सीटेट को लेकर के हैं वो सब आपके सॉर्ट आउट हो सके, सब आपको समझ में आ सके। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि सीटेट की तैयारी कैसे करना है, उस वीडियो को आप लोग जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। पहले आप इन सभी चीजों को देख लीजिए कि सीटेट का एग्जाम है क्या और किन किन चीजों की हमको तैयारी करनी पड़ेगी, क्या रहेगा शिक्षक बनने का हमारा सफर। तो उन सब बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई सीटेट आपका है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये केंद्र स्तर पर आपकी एक परीक्षा होती है जो कि पूरे देश में एक साथ कंडक्ट कराई जाती है। वैसे ये वर्ष में 2 बार होती थी, लेकिन जब से कोविड आया तो ये साल में बस 1 बार होने लगी है और बहुत जल्द सीटेट के 2022 के लिए नया नोटिफिकेशन का वेट है। तो ये अवेटेड है, जल्द ही आएगा नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये एक शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा मात्र होती है, इससे हम टीचर नहीं बन जाते हैं और ना ही तो इसके मार्क्स को काउंट किया जाता है। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है, अगर हमको सरकारी शिक्षक बनना है तो हमें सबसे पहले सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है। केंद्र स्तर पर ये जो एग्जाम आपका होता है, इसके बाद ही जो वैकेंसीज आती हैं उनके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये मत समझिएगा कि सीटेट का एग्जाम देने के बाद में हमारी शिक्षक हम बन जाएंगे। हाँ, वो बात है कि शिक्षक बनने की राह जो है वो आसान हो जाती है, क्योंकि हम पहला स्टेप क्लियर कर चुके होते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का एग्जाम है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का होता है। इसमें हमको मात्र क्वालिफाई करना पड़ता है, बहुत हाई स्कोर करने की कोई नीड नहीं होती है हमें यहाँ पर। तो जो जनरल में बच्चे आते हैं उनको 90 नंबर लेकर के आने होते हैं, मीन 60%, और जो बच्चे ओबीसी एससी या एसटी में आते हैं उनको 55% लेकर के आना होता है, मीन्स 82 नंबर लेकर के आने होते हैं। तो ये आपका जो क्राइटेरिया है वो था, मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आने होते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगी कि ये जो मार्क्स है वो स्टेट लेवल पे आपको काम आएंगे। इन केस अगर आपको दिल्ली में शिक्षक बनना है और आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपके 82 नंबर होने पर सीटेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि दिल्ली में शिक्षक बनने के लिए आप जनरल कैंडिडेट के तौर पे फाइट करते हैं और आपको 90 नंबर ही ला करके आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसलिए कोशिश हमेशा आपकी यही रहनी चाहिए कि आप क्वालिफाई ना करके आप एटलीस्ट 90 प्लस स्कोर तो हमेशा करें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने बताया है कि सीटेट की आप तैयारी कैसे करें, कैसे आप एक अच्छा स्कोर करें। तो ये जो बेसिक सी चीजें थी वो मैंने आपको बताई। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए जो हम सीटेट का एग्जाम दे सके। तो अगर आप प्राइमरी में यानी कि कक्षा 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास में 10+2 यानी कि 12th और वो भी 45% के साथ में ये होना जरूरी है। आप या तो डीएलएड किए हुए हो जो कि 2 साल का होता है, आप या तो बीएलएड किए हुए हो, डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और या तो आप बीएलएड किए हुए हो या तो आप डीएड किए हुए हो। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि आप क्वालिफाई कर चुके हो तभी आप पास फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपका डीएलएड बीएलएड या डीएड आप पास्ड है तब तो आप आसानी से आप फॉर्म फिल कर ही सकते हैं, लेकिन आप लास्ट ईयर में अगर अपीयरिंग है या लास्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, वो वैलिड हो जाता है आपका।
अगर हम लेवल 2 के बारे में बात करें, अगर आप अपर प्राइमरी यानी कि 6 से 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स होना चाहिए, आपके पास में बीएड होना चाहिए, डीएलएड वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं पेपर 2 के लिए, आपके पास में बीएलएड हो या आप बीए या बीएससी एड होने चाहिए, ओके, जो कि 4 साल का होता है। तो इनमें से अगर आपके पास में कुछ भी है तो आप इन एग्जाम सीटेट के एग्जाम को दे सकते हैं, और अगर आप इनके लास्ट ईयर में भी अपीयर कर रहे हैं तो भी आपका सीटेट का एग्जाम वैलिड हो जाता है। तो अब अगर हम आगे बात करें लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में प्रॉपर डिस्कस करें, यहाँ पर हमें किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। लेवल 1 जो कि यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक बनने के लिए रहता है प्रोसेस, तो ये 150 नंबर यानी कि 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जिसमें 150 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक 30 नंबर का पोर्शन देखने को मिलेगा, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, सीडीपी के नाम से जानते हैं। तो ये 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा बाल विकास। इसके अलावा आपके पास में आपको लैंग्वेज 1 देखने को मिलेगी, जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपकी जो सुटेबल लैंग्वेज हो आप उसको ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर की आपकी रहती है, तो उस लैंग्वेज में भी आप इंग्लिश या संस्कृत को ले सकते हैं, या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको ले सकते हैं, लाइक मराठी, या आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, ओके। लेकिन आपको बता दूं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो 30 नंबर की आपसे मैथ पूछी जाती है और 30 नंबर की ही आपसे ईवीएस पूछी जाती है। एक चीज आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें ये जितने भी पांचों सब्जेक्ट हैं, इनमें 15 नंबर का कंटेंट यानी कि आपके साथ में जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और 15-15 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी यानी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है, उन चीजों को आपसे पूछा जाता है। अब अगर हम लेवल 2 के बारे में बात करें, जो कि 6 to 8 के टीचर बनने के लिए होता है, तो 150 नंबर का ये भी आपका पेपर रहता है, और इसमें भी आपसे ये 3 चीजें तो कॉमन ही रहती हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अप हो जाता है। सीडीपी भी आपसे 30 नंबर की ही पूछी जाएगी, लैंग्वेज 1 भी आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी, लैंग्वेज 2 भी आपसे 30 नंबर की ही पूछी जाएगी। लेकिन जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके पास में मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनको यहाँ पर एसएसटी उनके पास में होगा, जो कि 60 नंबर का होगा। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट बताया कि भाई आपको किस लेवल के लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो भाई 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं, और लास्ट ईयर से सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया, मींस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, तो ये पेपर आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। किसी एक वीडियो में मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे आप दें, ओके। तो ये चीजें हो गई आपकी यहाँ पर। अब अगर हम आगे डिस्कस करें कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 है क्या, तो पेपर 1 बेटा अगर आप कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी लेवल पर आप टीचर बनना चाहते हैं, तब आपको देना पड़ेगा लेवल 1 के लिए एग्जाम। अगर आप बनना चाहते हैं कक्षा 6 से 8 के टीचर यानी कि अपर प्राइमरी की अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अपर प्राइमरी का एग्जाम, यानी कि आपको उच्चतर माध्यमिक का टीचर आपको बनने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये चीज आपकी हो गई। और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो आप एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जो जनरल वाले बच्चे हैं या जो ओबीसी के बच्चे हैं उनकी जो फीस है वो 1000 आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो 1000 फीस है वो आपकी सिंगल सब्जेक्ट के लिए फीस है, लेकिन वहीं पर जब आपको मान लीजिए दोनों पेपर देने हैं तो ये फीस आपकी 1200 हो जाती है फॉर बोथ पेपर, यानी कि लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए। लेकिन यहीं पर अगर हम SC ST या फिजिकल हैंडीकैप के बारे में बात करें तो ये एक पेपर की फीस है आपकी 500, और वहीं पर ये 2 पेपर की फीस आपकी 600 हो जाती है बोथ के लिए। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, और पेमेंट आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन आप कर सकते हैं सीटेट साइट पे जाकर के, ठीक है।
तो ये तो चीजें मैंने आपके साथ में आपको डिस्कस कर दी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सीटेट का एग्जाम देना क्यों है, क्या जरूरी है सीटेट का एग्जाम। हाँ जी, तो भाई जरूरी है सीटेट का एग्जाम, क्योंकि आप किसी भी अगले स्टेप पे जाते हैं तो वहां पर आपका सीटेट का सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाता है। आप क्वालिफाई होने चाहिए सीटेट। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास में सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिर फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे DSSB यानी कि दिल्ली के शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। आप केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और इन केस अगर आप स्टेट टेट में क्वालिफाई नहीं होते तो सीटेट आपका सहारा रहता है, क्योंकि सीटेट इजी है स्टेट टेट से, तो वहां पर आप फिर सीटेट के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हैं यूपी का सुपर टेट अगर आपको देना है। तो सीटेट का एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है। जितने भी बच्चे जो शिक्षक बनना चाहते हैं और डीएलएड या बीएलएड या बीएड या डीएड कर रहे हैं वो बच्चे सीटेट का एग्जाम जरूर दें। सीटेट के एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लास्ट ईयर में अपीयर भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ईयर में है तो वो वैलिड नहीं होगा, एग्जाम दे करके आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर आता है, पर वो मार्कशीट आपकी वैलिड नहीं होगी। ओके, अब अगर हम बात करें कि क्या हम सीटेट के बाद में ही शिक्षक बन जाते हैं, तो आप सीटेट के बाद में शिक्षक नहीं बन जाते हैं। आपको सीटेट के बाद में वैकेंसीज के एग्जाम्स को देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो लाइक केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी आएंगी, अगर आप सेंट्रल में टीचर बनना चाहते हैं, केवी के टीचर आप बनना चाहते हैं, या आप दिल्ली में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको सीटेट का मार्कशीट आपको चाहिए होगा। तो इसके बाद में आप DSSB का एग्जाम दे सकते हैं, आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपके पास में सीटेट का मार्कशीट है। इसके अलावा आप जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो आप यूपी सुपर टेट का फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आपके पास में सीटेट है। तो यहाँ पर सीटेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी शिक्षक बनने की राह में। तो इसलिए सीटेट के एग्जाम को गंभीर लेना ही हमको चाहिए, क्योंकि अगर सीटेट ही नहीं क्वालिफाई होगा तो हम आगे शिक्षक बनने का जो हमारा सपना है वो अधूरा रह जाता है। तो इसलिए सीटेट का एग्जाम जरूरी है। तो मैंने आपको सीटेट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी कि सीटेट भाई क्यों देना है, क्या पर्पज है सीटेट को देने को, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैंने आपके साथ में सभी चीजों को डिस्कस किया है, और तैयारी का तरीका मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वहां पर आप जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके रहते हैं, तो भाई सब्जेक्ट वाइज आपके 5 सेगमेंट डिवाइडेड होंगे, और वहां पर आप क्या करेंगे, आपको इस ऑनलाइन एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वहां पर देखने को आपका जो भी राइट आंसर है वो आपको टैप करना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अब सीटेट का एग्जाम हमको देना है, हमको शिक्षक बनना है, तो हम ये एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें, प्रॉपर एक फुल वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको पूरा देखिए, वो आपके साथ में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप दिशा पब्लिकेशन की जो भी बुक्स है, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो प्रैक्टिस बुक हो, चाहे वो थ्योरी बुक हो, चाहे वो पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस या थ्योरी बुक हो, वो सभी अवेलेबल हैं, और जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो हाँ जी, सीटेट के एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया था। सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या आपको ऐसी बहुत सी चुनौतियां नहीं फेस करनी पड़ेंगी अगर आप सही दिशा में तैयारी करेंगे। तो सीटेट के एग्जाम के लिए आपको सिंपल सी कुछ चीजें करनी है, वो ये है कि आपके पास में हर एक सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास में पूरा का पूरा सिलेबस होना चाहिए तैयारी के लिए, कि हमारा सीटेट का सिलेबस क्या है। तो भाई वो सीटेट आपको सीटेट की साइट पे मिल जाएगा, या आप उसको सर्च कर लीजिएगा, आपको गूगल के थ्रू आप वो पा सकते हैं, मिल जाएगा आपको। और हाँ, इसके अलावा आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीटेट की तैयारी में।
तो इसलिए सीटेट की तैयारी आपकी बहुत ही ढंग से हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों को कवर कर लेंगे। इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप किसी कोचिंग को कर रहे हैं या आप कहीं जाकर के मत्था मार रहे हैं कि भाई इतनी फीस दे रहे हैं, आप लाखों नहीं, सॉरी अभी तो ज़्यादा हो गया, आप 1000 दे रहे हैं, 4000, आप 5000 पे कर रहे हैं, तो इतनी फीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। आप सिंपल कुछ बुक्स को परचेज करके आप इस बुक की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको सीडीपी की एक बुक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये सीडीपी की एक बुक है। सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेम आती है और सेम ही सिलेबस है। तो इस बुक से आप सीडीपी की तैयारी कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है आपकी। और इसके अलावा सीटेट की और भी बुक हमारे दिशा पब्लिकेशन में आपको मिल जाएंगी। तो इन बुक को लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इनको आप परचेज करके आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकते हैं। तो एक बार मैं समराइज करते हुए आपको चलती हूँ कि आप सीटेट का एग्जाम क्यों देंगे। तो भाई अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप सीटेट का एग्जाम दीजिए और सीटेट के एग्जाम के लिए आप बीएलएड, डीएलएड, बीएड और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन या आपका 12th ये आपके पास में होना चाहिए, तभी आप सीटेट के एग्जाम के लिए आप वैलिड होते हैं और वो मार्कशीट आपकी वैलिड होती है। और सीटेट का एग्जाम जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आपकी आंसर की जारी होती है, फिर आपका मार्कशीट आता है, सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद ही आप अगले स्टेप में आप शिक्षक भर्तियों में फॉर्म फिल कर पाएंगे, केवीएस वगैरह के आप एग्जाम दे पाएंगे। ओके, तो मैंने आपके साथ में ये जो भी जानकारी थी, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे पहली बार सीटेट के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। इसके साथ ही तैयारी के लिए पूरा का पूरा वीडियो मैंने बताया है कि एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक कैसे आपको कवर करना है। मैंने सीडीपी में भी आपके लिए एक वीडियो बनाया कि 30 में 30 आप नंबर कैसे लाए। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी और साथ ही साथ पूरा थ्योरी कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्द। तो आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए और इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बच्चे आए और उन सभी बच्चों को इस चैनल के द्वारा सीटेट की तैयारी में लाभ हो सके। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए। तो आप लोग अगर ये आपको पसंद आया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।